तो चलिए शुरू करते हैं। भज्जी की मम्मी कैसे कैसे ठीक हो गई हो? अरे डॉक्टर बुला लो तुम जल्दी। पापा डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगा, बस तुम 3-4 ठंडे ठंडे लस्सी के कुल्हड़ मंगा लो पापा। एक दो कुल्हड़ पिया दो और रसमलाई मंगा लियो पापा थोड़ी सी, और थोड़ा बहुत हो सके तो आम के जूस के 2-3 गिलास लेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे भज्जी के पापा कैसे परेशान से लग रही हो? क्या हो गया? हुआ तो कुछ ना है, मोकू अपने बिजनेस की टेंशन है रही है, बिजनेस की। 3-4 दिन है गए मैं अभी तक अपनी कंपनी में न झांको। हाँ गर्मी इतनी पड़ रही है, मन ही न कर रहा मेरा कदम घर में से बाहर निकालने को। इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, अगर मैं 10 मिनट घर के बाहर रह लियो ना तो मेरी हालत ऐसी हो जाएगी बिल्कुल अधमरी। घर के बाहर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं जलती हुई भट्टी में डाल दिया हूँ। बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ पता ना कैसे काम चलेगा ऐसी गर्मी में। नमस्ते पापा। नमस्ते पापा, गर्मी ने कुछ ज्यादा हद पार न कर रहा कि मम्मी को रोटी का तवा इतना गर्म ना होता होगा जितना आजकल बाहर के रोड गर्म है रहे। रोडन पे रोटी सिक जाएगी रोटी। हाँ सही बता रहा हूँ पापा, मैं बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है पापा। है वो तेरा? एक बात बता तू मोकू, आज तू सुबह सुबह मुझे 1000 रुपए लेगा और मुझे कह रहा कि पापा मैं काम देखने जा रहा हूँ। लगो काम तेरा? हाँ पापा लेगो, मैं तुमसे 1000 रुपए काम देखने भी गया मैं और काम देखो भी है मैंने। सुबह सुबह तो मेरी छाती चौड़ी है रही कि हाँ आज मैं काम पे लगूंगा, पापा खुश हो जाएंगे, मम्मी खुश हो जाएगी, फिर मैं बहुत पैसा कमाने लगूंगा, तो बहुत मजा आ रहा हूँ ऐसी ऐसी बातें न सोचने में। तो जैसे 9:30 बजे के आसपास सूरज चाचा मुझे चमके, तो सूरज चाचा ने वो तो साफ साफ मना कर दी कि बेटा अभी काम करने की कोई जरूरत ना है, अभी 3-4 महीना घर में पड़ो रहे आराम से एसी की हवा में, अभी कोई जरूरत ना है काम करने की। कौन से सूरज चाचा ने मना करी तो काम की? यह बात बता पहले तुम को। और रहे कहा तेरा सूरज चाचा? और तू बस सूरज चाचा के नेक देर में भेकाए में आ गया, वाने तो नेक काम की मन्ने का कर दी, तू चुप घर में चलो आया है। क्या बात बता पहले तुमको, है कौन ये सूरज चाचा जो तेरे कानन न भरो का है? ए पापा, मैं कहीं वैसे सूरज की बात ना कर रहा हूँ, मैं वहाँ सूरज की बात कर रहा हूँ जो आसमान में दिखाई दे रखा है। जैसे चंदा तारे और सूरज, वहाँ सूरज की बात कर रहा हूँ मैं। तो सुबह सुबह जब सूरज ना निकला तो मैंने खूब जगह काम पूछा और खूब लोगों को 15-15, 16-16 हजार रुपए मिल रहे काम के। पर मैं सोच रहा कहीं 20-25 हजार रुपए मिल जाए तो और बढ़िया, तो मैं आगे और देखता रहा काम। तो ऐसी काम देखते देखते मैं 9-10 बज गए तो सूरज लेकर आया तो मेरी फट गई। का फट गई? मतलब पापा गर्मी इतनी है गई, कान पे तो ऐसे हवा जा रही गरम गरम, मुंह लग रहा मेरी यही तंदूरी बनने वाली है। और मेरी गांड ऐसे लुप लुप चिचा रही, पसीना इतना आ रहा। अब क्या बताऊं तुमको, गांड का मेरा पूरा शरीर चिचा रहा, पसीना तो तल रहेगा मेरा पूरा शरीर एक देर में। लोगों को यमराज दिखने लगे। मैं सोच रहा मनी मन में अगर थोड़ी देर और धूप में चल लियो ना तो मेरी यही राम सब थे जाएगी। हाँ तो फिर पापा मैंने सगरे फैसला, अपने सगरे डिसीजन वापस लिए कि अब काम धंधा नहीं करा जाएगा। हाँ अब 1-2 महीना घर पे बैठ के हराम की रोटी तोड़नी पड़ेगी। जैसे मैं सुन तो आ रहा हूँ, हराम की तोड़ ही रहा हूँ मैं बचपन से, और तुम भी यह बातें कम होते। तो फिर मैंने सोची हराम की तो तोड़ ही रहा हूँ, 2-3 महीना और हराम की तोड़ लूँ घर में परे परे, 1-2 बार और सुन लूंगा पापन की डांट का है। तो फिर मैं पापा घर पे चलो आया, फिर न सोची मैंने काम वाम बिल्कुल भी करने की। और जो मैंने तुमको 1000 रुपए दिए वापस करो ने। अब पापा अब कैसे बताऊं तुम्हें? कैसा कुछ मत बता, जो मैंने सुबह सुबह तुमको 1000 रुपए दिए ना उन्हें चुपचाप मेरे हाथ में दे दे। कैसे बताऊं ना कैसे बताऊं करवाऊं तो पे अभी? वो तो उठा दिए पापा मैंने। का 1000 रुपए उठा दिए? हाँ 40-50 रुपए तो लग गए मेरे किराए में, और बाकी के जो 900-950 रुपए बच रहे उनकी मैंने शरीर की फुल मसाज करवा ली। हाँ वाह मसाज की बजाती जिंदा हूँ पापा मैं। हाँ आज नहीं खत्म है जाता रोड पे चक्कर आने लगे मुझे धूप की बजाते। तो मैंने सोची 900 रुपया मसाज नहीं देने में फायदा है। तो लड़के ने बहुत तगड़ी मसाज करी है पापा मेरी, ऊपर से नीचे तक 2 लड़के ने इतनी तगड़ी मसाज करी है पापा मेरी। तो मैं सही बताऊँ ना तभी बचाऊ मैं। हाँ नहीं खत्म हो आज। सुनैया की बात ने मसाज करवा के आ रहे, काम के बहाने पैसा ले जाके लड़किन पे मसाज करवा के आ रहे हैं। देख ले या की आदत ने। और मसाज कौन पे करवा रहे हैं? लड़किन पे मसाज करवा के आ रहा हूँ। तो मैं तो पापा बस लड़किन की मसाज दिख रही है, यहाँ ना दिख रहा। आज मैं मरते बचाऊँ। हाँ आज मेरी लड़की मसाज ना करती ना तो मैं आज नहीं मर जाता। हाँ तुम सोचो कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो बल्कि खुश होना चाहिए, मेरी जान बचा दी लड़किन ने, जो मैं आज सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नहीं तो आज तुम लोग खो देते हैं। मेरा शरीर धूपते इतना गर्म है उन लड़किन ने जब मेरे शरीर पर नवरत्न तेल डालो ना तब जाके काबू में आया मेरा शरीर। हाँ बहुत गर्मी पड़ रही है पापा, बहुत गर्मी। और तुम लोग ऐसे में काम करवा रहे हो। चल अब तो तू गर्मी की वजह से काम ना कर रहा हो, जब सर्दी आ जाएंगी तो सर्दी में भी काम ना करेगा।
सर्दी में तू फिर कह दिए मोते हो रहा पापा थोड़ी देर को बाहर गए अभी देखिए मेरे तो हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया देखिए जम गए मेरे हाथ पैर फिर यूँ कह दिया 3-4 महीना और सही पापा मैं गर्मी में काम करूंगा। हाँ गर्मी में ऐसी चलती रहेगी तेरी तो। और बरसात के मौसम में तो वैसे हरदम बारिश पड़ता रहे तो वैसे घर में तो पैर बाहर न लगा रहेगा। तो तेरा कहने का मतलब यू है तू काम करेगा ही ना है? करूंगा पापा काम, तो काम क्यों ना करूंगा मैं। तो काम कब करेगा तू? 2 घंटा को धूप में काले करेगा तू? तो मसाज की जरूरत पड़ गई, लड़की की मसाज की जरूरत पड़ गई, नहीं तो तू वहीं टपक जाता कहिए। तू 2 घंटा में मर जाता धूप से। और जो कड़ी धूप में मजदूरी करे हैं उनसे पूछे का बीतती होगी उन पे। कड़ी दोपहरी में लगी रहे में वो उन्हें धूप न लगती होगी है, उनके शरीर में धूप न लगती होगी, उन्हें चक्कर न आते होंगे धूप में, उनसे पूछ जाके का बीतती होगी उन पे। पापा अभी तो मैं बालक हूँ, जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी और जैसी मेरा शरीर बढ़ेगा ना तो धूप का ही मुँह आग में भी डाल देगा ना कोई तब भी ना जरूंगा मैं इतना मेहनती बालक बन जाऊंगा, इतना हिम्मत वाला बन जाऊंगा फिर मैं। अभी तो बालक बुद्धि शरीर है मेरा, जो नेक धूप में जाते ही ढिल मुतान से हो जाए। मेरे सामने कम बहाने बनाकर तू है, मेरे सामने चलेंगे तेरी बहाने, मेरे सामने रोना धोना मत दिखा कर तू है। और आज मैं तो साफ कह रहा हूँ कल तक तेरा काम लग जाना चाहिए। हाँ कल तक ड्यूटी जाना तो पैरी पड़ रही है इनको, धूप लग रही है, धूप से यमराज दिखाई दे रहे हैं इनको, कल काम लग जाना चाहिए तेरा। सुनी तेने? मम्मी तुम्हें समझाओ ना, पापा ने देखी जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे संग। हाँ मैं कह रहा हूँ 2-3 महीना बाद आराम से करूंगा काम में। हाँ खूब काम कर रही है मुँह पे, हाँ दिन रात काम करता रहूंगा मैं। हाँ और बताओ पर अभी देख गर्मी बहुत पड़ रही है, मानी ना रे पापा मेरी क्या बात है। अब तुम्हें सोचे इतनी कड़ी गर्मी में मैं काम कर पाऊंगा कोई है? देखिए मेरा शरीर, देखिए कितना कोमल शरीर है मेरा, यूं नेक धूप से मुड़ जावे मेरा शरीर। और मेरी लात घुसनते भी ज्यादा टाइम में लगा तेरे शरीर मुरझाने में। अभी कोमल शरीर ना कोमल शरीर करवाऊं तो पे। मतलब तुम गर्मी में काम करवा के मानोगे मुँह पे? करवा के ना मानूंगा, काम करेगा तू, काम करना पड़ेगा तू को। सुनी यहाँ ते मुँह फुला के जाने तक कुछ ना बदलने वाला, कल टाइम ते काम देखने चलो जाइयो। नहीं बता रहा हूँ मैं, मुँह तो बड़ा कोई ना होगा। का हैगा? अब यार मुँह को लग रहा काम करना ही पड़ेगा मुँह को है। पापन ने मुँह से साफ कह दी है कल काम देखने चलो जाइए, अगर काम देखने ना गया तो मुँह तो बड़ा कोई ना होगा। हाँ अब धन्यवाद तू ही बताया बात है, इतनी गर्मी में कोई कैसे कर लेगा काम? क्यों ना कर पाएगा कोई काम? मेरे पापा अब भी काम कर रहे हैं ऐसी गर्मी में। हाँ? कितनी भी तगड़ी गर्मी पड़ रही सही, पर मेरे पापन की एक खास बात है, हाँ एक भी छुट्टी ना करे। हाँ मेरे पापा और तू कह रहा मैं कैसे कर लूंगा ऐसी गर्मी में काम? क्यों ना कर पाएगा? जब मजबूरी होवे ना, पैसा कमाने की मजबूरी, जब पैसन की जरूरत होवे तो गर्मी का कुछ ना देखे आदमी। हाँ यूं टाइम पे काम पे पहुंच जाए। अभी तो मजबूरी ना पैसा कमाने की, क्योंकि तेरे पापा करोड़पति आदमी, तो तू सोच रहा मैं कैसे कर लूंगा ऐसी गर्मी में काम? अगर पैसा ना होते ना तो पे, अगर तेरे पापन पे भी पैसा ना होते तो मजबूरी में जाना पड़ता तू को काम पे। अब देख हमारे घर की कंडीशन बहुत खराब है, तो यही मारे हमारे पापन के दिमाग में चलती होगी अगर मैंने आज की छुट्टी मान ली ना तो 300-400 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो यही मारे हमारे पापा एक भी छुट्टी न करे। हाँ क्योंकि हमारे पापा ने पता अगर घर में तो पैसा खत्म है गए ना तो घर चलाना कितना भारी पड़ जाएगा। यही मारे हमारे पापा टाइम से काम पे पहुंच जाए। हाँ चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, कितनी दोपहरी पड़ रही हो, पर पापा हमारी छुट्टी न मार सके। और तुम करोड़पति आदमी, तुम 10 साल 20 साल भी आराम से बैठ के खाओगे ना, फिर भी तुम्हारा पैसा खत्म ना होएगा यार। हमारे घर में इतना पैसा कमाए, जितना कमा के लामे पापा उतना ही खर्चा पानी में उठ जाए। यूं हो गए मजबूरी। तो ऐसे टाइम पे आदमी यूं ना देखे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ कितनी गर्मी पड़ रही है या कितनी ठंड पड़ रही है, वो बस यूं देखे कि मैं कैसे न कैसे करके 300-400 रुपए कमा लाऊं। भज्जी जब तू इन बातों ने समझने लगेगा ना, फिर तू यूं ना देखेगा कितनी ठंड पड़ रही है या कितनी गर्मी पड़ रही है, फिर तू यूं सोचेगा कि 300-400 रुपए मोह को कमा के लाने, तो आज कमा के लाने है। सही कह रहा यार धनुआ तू, पर मैं तो को अब भी सही बात बोलूं ना तो मेरा मुंह भी काम न करे ऐसी दोपहरी। मरना थोड़ी है लोगों ऐसी दोपहरी में। अगर पैसा के चक्कर में मेरे शरीर में कुछ है हागो, फिर क्या होगा? मान ले मैंने 1 महीना मजदूरी करके 30-40 हजार रुपया कमा लिए और एक दिन में मेरा शरीर ढपर गो और मैं ऊपर पहुंच गो, फिर वह पैसा को क्या होगा? तो धरो का धरो रह जाएगा। तो धन्यवाद पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने की। अगर हम 2-3 महीना काम ना करेंगे तो का बिगड़ जाएगा? अगर काम के चक्कर में हमने अपने शरीर की ऐसी तैसी मान ली, फिर क्या होगा? तो मेरा घंटा भी काम न करे ऐसी दोपहरी में। पर तेरा बाबा तो नहीं करे कल को टाइम पे काम पे पहुंच जाइयो। कल की बात तो कल की रही, मैं आज ही ऐसा तगड़ा बहाना बनाऊंगा, फिर पापा सोचेंगे भी ना वो काम पे भेजने की। हाँ का? और ए यार धनुआ बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसे में 2 लस्सी के कुल्हड़ी मंगा ले तू। 60-60 70-70 रुपए के आएंगे। हाँ 2 कुल्हड़ तो यार मंगा ले। ऐसी गर्मी में जब ठंडी ठंडी लस्सी मुंह में जाएगी तो कितना 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 मजा आएगा। मंगा ले यार भज्जी।
यार धनवा यार पे मुँह पे 1 रुपया ना है। हाँ सुबह सुबह हते मुँह पे 1000 रुपया, तो वहाँ में 50-60 रुपया किराए में उठ गए, तो 900-950 रुपया से जो बचे ना, तो वहाँ से मैंने अपने शरीर की मसाज सी करवा ली लड़के ने। बहुत मजा आ रहा मुझको तो, जब वो लड़की अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे शरीर की मालिश कर रही है। तू ही सोच कितना मजा आ रहा होगा मुझको। तो मैंने सगरे पैसे वहाँ उठा दिए यार। अब ना बचा मुँह पे 1 भी रुपया। तो पापन पे तो लिया? वो भी पैसे मैंने पापन पे लिए 1000 रुपया, तो पापन ने मुझको दे दिए। मैंने बताई पापन ने, पापा मैं काम देखने जा रहा हूँ आज। वो तो काम का बहाना हो तो सही बताऊँ मैं मसाज के चक्कर में ही हूँ आज। सुबह सुबह लेकर गो मैंने पापन से झूठ बोल दी कि पापा मैं काम देखने जा रहा हूँ, और मैंने खूब मसाज करवाई आज 2-3 घंटा। तो लस्सी के लिए अभी बहाने बना ले कुछ है, इतना तो तू पे करना आता होगा। तू तो मास्टर है बहाने बनाने में। यूँ तो तेरे लिए छोटी मोटी बातें 300-400 रुपया लेकर। चल तो वो लस्सी पियाऊँ आज। रुका अभी सोचूं कुछ। आगो आइडिया। एक कन्नो का चाह रहा हो तू? अब तो फटाफट पापन के कमरा में जा और पापन के जाकर देखिए अंकल भजिया कहाँ है वो। पापन के जाके कि जमीन पे पड़ा पड़ा भजिया अजीब सी हरकत कर रहा है। हाँ भाग के जा पापन के ढिल, और पापन के ढिल जाके ऐसा बात करियो घबराया हुआ सा के भजिया पता ना कहाँ है वो अजीब सी हरकत कर रहा है जमीन पे पड़ा पड़ा। चलिए देख के जाके ऐसे ऐसे कहियो, ठीक है? हाँ ठीक है। अंकल कहाँ हो तुम? ए धनो बेटा कैसे भाग आ रहा हो? क्या बात है कि कैसे परेशान से लग रहा हूँ मेरे को? अंकल बच्ची वो बच्ची जमीन पे गिर के पता ना अजीब सी हरकत कर रहा है। देखियो कहाँ है वो बात। जल्दी आ मेरे पीछे, जल्दी आ जा। पता ना कहाँ है वो बच्ची। ए अब कहाँ है वो याकू? ए कर का रहा तू? भजी बेटा बहुत गर्मी पड़ रही है। ए का है को याकू? ए मोकू लगे गर्मी ते को दिमाग सटिया को दिखे। हाँ यही मारे ऐसी हरकत कर रहा हो यू। भजी ओ भजी पापा बचा लो बचा लो पापा। बहुत गर्मी पड़ रही है पापा। मेरा दिमाग सेंटर में ना है। ए भजी की मम्मी कैसे ठीक हो गई हो? अरे डॉक्टर बुला लो तुम जल्दी। पापा डॉक्टर की कोई जरूरत ना है, मैं ऐसे ठीक है जाऊंगा। बस तुम 3-4 ठंडे लस्सी के कुल्हड़ मंगा लो पापा। एक दो कुल्हड़ पिया दो और रसमलाई मंगा लियो पापा थोड़ी सी, और थोड़ा बहुत हो सके तो आम के जूस के 2-3 गिलास लेंगे। मैं ठीक है जाऊंगा। रुक जा भजी बेटा, अभी ला रहा हूँ। रुक जा अभी लाऊं सब कुछ। भज्जी थोड़ा इंतजार कर, बस लेने गए पापा। हाँ जो तेने मंगाया हो ना बस लाने पा रहे हैं। हाँ बस थोड़ा और इंतजार कर ले। हाँ भज्जी बस थोड़ा और इंतजार कर ले, आने वाले होंगे अंकल। पापा मैंने तो लस्सी रसमलाई और आम का जूस मंगाया पापा। ठंडा क्यों लाए हो तुम? क्योंकि बेटा मैं तो को यह डंडा ते ही ठीक कर दूंगा। हैगो ठीक पापा, हैगो छोड़ दो पापा, छोड़ दो। हैगो ठीक, हैगो बिल्कुल ठीक है पापा। ना और बता दो तेरे शरीर में और कुछ कमी रह गई हो तो? ना पापा सब ठीक है शरीर में। अब तो कोई प्रॉब्लम ना लग रही शरीर में। अब तो फुर्ती सी और आ गई है। हाँ अब ठीक हो पापा। ठीक हो। बहाने तो ऐसे बनाएगा। रसमलाई लस्सी आम का जूस लाऊं तो कोई भी आम का जूस और रसमलाई? ना रहने दो पापा, रहने दो। ऐसे ठीक है पापा। फ्रिज में तो ठंडी बोतल निकाल के पी लूंगा, और रोटी तो बनाएंगे मम्मी ने, दाल के संग खाऊंगा आराम से। तो फिर का लस्सी वस्सी की जरूरत है नहीं। जाओ पापा तुम जाओ। ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। भज्जी क्यों करता तू ऐसी हरकतें? तू ठंडी लस्सी के पीछे ऐसी हरकतें करेगा? अगर तुझको लस्सी पीनी है तो पापा से आके प्यार से कह देता ये बात कि पापा ठंडी लस्सी के लिए मेरे को पैसे दे दो। देते ही ना पापा, यही बात कहते पापा। सुबह तूने 1000 रुपया उड़ा दिए, अब लस्सी को पैसा चाहिए तो तुम पता ही देते ही ना पापा मेरे को पैसा। तो पापा ना देते तो मेरे से मांग लेता, मैं दे देती तेरे को। पर ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है तेरे को?
अब देख लो आंटी तुम्हें मोगु तो ऐसा लग रहा है ये सच में ही पागल वागल है को दिखे, सच में यागो दिमाग सटिया को दिखे। मैं कितना घबरा गया, तुम्हें पता हो कितना घबरा गया मैं? मेरी तो जान हलक में आ गई जब ये फर्श पे पड़ के ऐसी अजीब सी हरकत कर रहा हो। ऐसी हरकत ना करनी चाहिए यागो। बताओ लस्सी रसमलाई के पीछे ऐसे ऐसे फर्श पे गड़गड़ा रहो, यू कर रहे हो। ये लस्सी वस्सी तो तुम यागो नहीं दबा देती, ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है यागो? गलत बात है याकी। अब देख ले धनुआ बेटा तू, चलो अब दे दो यागो 300-400 रुपया, पी लेगो लस्सी, बेचारे को मन मत मारो तुम। हाँ दे दो यागो पैसा। ना मम्मी अब ना पी रहा मैं लस्सी वस्सी, कल परसों पीऊंगा। हाँ कल परसों मांग लूंगा मैं तुमसे पैसा। हाँ बाद में पी लूंगा मैं लस्सी। जाओ तुम जाओ, मेरा जब मन करेगा ना मैं तुमसे पैसा मांग लूंगा। जाओ तुम। ठीक है पर आज के बाद ऐसी हरकत मत करियो कभी तू। ठीक है मम्मी ठीक है। एक काई को मने कर देंगे, आंटी पैसा देने वाली तो। माधर चोद पिवाऊं तो लस्सी अभी। एक तो तेरे चक्कर में पापन के हाथों में पिटाऊंगा और फिर भी मम्मी के सामने ऐसा दिखा रहा हो जैसे तो कुछ पता ही ना है ना? ए आंटी मैं तो हकीकत में समझ रहा, हकीकत में पागल है बती के बच्ची, दिमाग सटिया बती का यार। हकीकत में मैं तो सच समझ रहा ये बात। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए यार। एक तो मैं तेरे चक्कर में पिटाऊं पापन के हाथों और तुम मम्मी के सामने ऐसे सफाई दे रहा हो जैसे तो कुछ पता ही ना है। माधर चोद ये ले लस्सी अब पिवा लो तो लस्सी। हमें गलत साबित कर रहा हूँ मम्मी के सामने और खुद सही साबित है ना चाह रहा है। अभी पिवा दूंगा तो लस्सा। ए भज्जी वो चुप है साहब, मैं बता रहा हूँ बोला वो कर रहा हूँ तो पे अभी उतार दूंगा तो पे सगरे गुस्सा। सगरी चालाकी भज्जी में ही दे दिया का। मैंने पता नहीं ऐसा का खाया वादिन जो मुझको इतना चालाक लड़का मिलो है। खाने पीने के सामान के लिए भी इतने तगड़े बहाने बनाएगा, इतने तगड़े बहाने बनाएगा पूछो ही मत। अगर मेरी जगह कोई सीधा साधा आदमी होता ना तो यह भज्जी किसी हालत देखकर तुरंत ही अटैक से मर जाता वो। जैसे ये खतरनाक ड्रामा बनाने का एक्टिंग तो ऐसी करेगा जैसे सच में ही कुछ है हो याकू। देख रही तू कैसे बहाने बना रहा हो। पापा ठंडी लस्सी का कुल्हड़ ले आओ पापा, और रसमलाई ले आओ पापा, और रसमलाई के संग और आम का जूस भी लेंगे तो बढ़िया है पापा। ऐसे ऐप करवा लो यहाँ पे। अरे भज्जी अभी हमारा बालक है, जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो वैसे वैसे उसकी आदतें दूर होती जाएगी। हाँ फिर ऐसे बहाने नहीं बनाया करेगा, देख लेना तुम। अभी उसमें बालक वाली आदतें हैं, एक दिन भज्जी बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ देख लेना तुमसे भी ऊपर जाएगा हमारा भज्जी। मोते ऊपर जाएगा तो वो सिर्फ बहाने बनाने में और नाटक करने में। हाँ पैसा कमाने में मोते ऊपर कभी ना निकलेगा वो। हाँ देख लीजिए तू यह बात है। हाँ ऐसे ही रहेगा वो जिंदगी भर। क्या तुमते ऊपर लेकर जाएगा ना, तुमते ऊपर लेकर जाएगा। वाकई तो मुझको अभी तक ढंग दिख रहे हैं कैसे ढंगे वाकू कैसे ढंगना है। हाँ कैसे रास्ता पे जाएगा कैसे रास्ता पे न जाएगा। वो कभी बड़ा आदमी ना बने। हाँ एक दिन बड़ा आदमी बनेगा ना, बड़ा आदमी बनेगा। बड़े आदमी बनने वाले